हमारे साथ आरजेडी की विधायक है। मैडम, जनता का इतना पैसा लगता है, विधानसभा चलता है, आप लोगों ने विधानसभा का बाइकआउट किया। जनता का पैसा लगता है, जनता के द्वारा चुने हुए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। ये भी याद रखना चाहिए, हमें जनता ने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए यहाँ भेजा है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं वो विधायक यहाँ लात जूते खाते हैं, वो महिलाएं यहाँ कुचली जाती हैं। ये भी देखना होगा। ये और कहूँगी कि ये बिहार की जनता देख रही है। जिस तरह से विधानसभा में विगत दिनों में हुआ है वो जनता ने देखा है, और शायद में लोकतंत्र में अभी तक से, बिहार के इतिहास में अभी तक से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी जो जिस तरह की घटना विधानसभा में देखने को मिला। तो निश्चित रूप से विधायक यहाँ दर दर न्याय के लिए भटक रहे हैं, आप देख रहे होंगे। आप लोगों के अनुरूप 2 कांस्टेबल को जो है निलंबित किया कांस्टेबल गया है। आपने देखा, पदाधिकारियों और पदाधिकारियों की फुटेज देखा होगा आपने, और हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं इनके काम से। हमारे साथ और एक विधायक है, महिला विधायक, क्योंकि जब उस वक्त हुआ था तो महिला विधायकों का कहीं ना कहीं उनके साथ भी बदसलूकी हुई थी। हम बात करेंगे हमारे साथ। मैडम, आप लोगों ने बाइकआउट किया है, इसका रीजन यही है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी की बातों को सुनी नहीं जा रहा है। वे अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। आप 23 मार्च को देखे होंगे कि विधायक लोगों की किस तरह से पिटाई हुई, यहाँ पे सदन के अंदर किस तरह से प्रशासन को बुलाया गया। आप बता दीजिए कि यहाँ मार्शल की व्यवस्था रहती है सदन में, लेकिन पुलिस को किसने आदेश दिया? जो गलती हुई उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। 2 कांस्टेबल की निलंबित की गई है, क्या लगता है वो अभी सही मायने में कार्रवाई नहीं? अरे तो गलती उन्हीं की थी क्या? और जो अधिकारी लोग हैं, जो मेन लोग हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए ना। सरकार का कहना है कि आसन को कहीं ना कहीं अपमानित किया गया, इसको देखते हुए। नहीं, हम लोग आसन को सम्मान कर रहे थे, हम लोग अपनी बातों को रख रहे थे, और आसन का अपमान नहीं हुआ है। हम लोग आसन में किसी को बैठने तक भी नहीं दिए हैं, हम लोग सम्मान किए हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पे पुलिस को किसने भेजा, और जिस तरह जो विधायक लोगों को पिटाई हुई है, अपमान हुआ है, जो महिला विधायक के साथ भी पिटाई हुई है, वो हम लोगों को इंसाफ चाहिए। तो आरजेडी के विधायक हैं हमारे साथ। आरजेडी के एक और विधायक हैं, और जब 23 मार्च को सदन में विरोध हुआ, ये भी वहाँ पर थे, चोट लगे थे, एम्बुलेंस में भी अस्पताल गए थे। क्या लगता है कि आप लोगों ने बैकआउट किया है? जनता का पैसा इतना खर्च होता है सदन के लिए, आप लोग सदन को चलने नहीं दे रहे, ऐसा आरोप है सरकार का। देखिए, सरकार सदन चलाना नहीं चाहती है। हम सरकार सदन इसलिए चलता है कि जनता के जो वाजिब मांग है, जनता का महोदय के सामने में रखते हैं। एक जो 23 मार्च की जो घटना हुई है उस पे चर्चा हम चाहते हैं सदन के अंदर, और चर्चा के बाद सरकार माफ़ी मांगे, हम ये चाहते हैं। दूसरा, जातीय जनगणना पे हम चर्चा चाहते हैं कि जातीय जनगणना, जो केंद्र सरकार ने कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो जब 2 बार इसी सदन ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जातीय जनगणना के सवाल पे, तो हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना के सवाल पे भी चर्चा हो और एक प्रस्ताव यहाँ से जाए, और माननीय प्रधानमंत्री से हम समय लें, और यहाँ के सभी पार्टी के विधायक दल के नेता जाकर के प्रधानमंत्री से निवेदन करें कि जातीय जनगणना जरूरी है इस देश के लिए। क्या लगता है 23 मार्च की जो घटना हुई उस पर सरकार जो है चर्चा से भाग रही है? एकदम भाग रही है, लीपा पोती करना चाहती है। ये पूरी घटना नीतीश कुमार के इशारे पर हुई है, और बड़े अफसरों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। इसीलिए 2 कांस्टेबल को, जो कांस्टेबल हम लोग को सैल्यूट मारता है, उसको हमको बूट मारने की ताकत कहाँ से आया? किसने दिया ताकत? ये ताकत उनके बड़े अफसरों ने दिया, और उनको बचाने की कोशिश हो रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई जारी रहेगी। हमारे साथ है आरजेडी के विधायक, जिनका कहना है कि 23 मार्च को जो घटना हुई थी इस पर सरकार जो है चर्चा से भाग रही है। जब तक कि माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक जो है हम लोग सदन का बाइकआउट करते रहेंगे। आज आरजेडी ने सदन का बाइकआउट कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ सभी आरजेडी विधायक जो है सदन से बाहर निकल करके मीडिया के सामने सरकार को खरी खुशी सुनाएंगे। आपको हम लगातार इसी खबरों से अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।